जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आज का वीडियो एसएससीजीडी के ऊपर आपके जितने भी डाउट है, जितने भी सवाल है, सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। आपका जितना भी सवाल है A to Z एसएससीजीडी में सिलेक्शन के क्या प्रोसेस है, एसएससीजीडी का वो बोलते हैं ना, A से लेकर Z तक सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। मैं उम्मीद ये करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा और कोई वीडियो एसएससीजीडी के बारे में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने खुद से बहुत सारे सवाल सिलेक्ट किए। मैं इसमें लगभग 10 सवाल सिलेक्ट किया हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा जाकर समझ में आएगा। क्योंकि मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाया हूँ इसमें, जैसे कि फर्स्ट नंबर में आपका सवाल क्या हो सकता है, इसके बाद आपका सवाल क्या हो सकता है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको A to Z जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने 10 सवाल सिलेक्ट किया है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर देख भी रहा होगा। इसमें पहला सवाल ये है कि एसएससीजीडी क्या है। तो मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि देखो, एसएससी भारत सरकार का एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यह बहुत सारे एग्जाम ऐसा है जो ये कंडक्ट कराते हैं, उसी में एसएससीजीडी भी है। जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी, जीडी का फुल फॉर्म है जनरल ड्यूटी। ठीक है, समझ गए आप। जनरल ड्यूटी आपको कोई भी काम करा सकता है। इसमें क्या है कि आप एसएससी एक कंपटीशन एग्जाम के द्वारा आपको कोई जॉब देता है, कोई रोजगार देता है, यह एसएससीजीडी है। ठीक है, एसएससीजीडी आपको क्लियर हो गया कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम है एसएससीजीडी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, इस जॉब से क्या बनते हैं। अब आप बहुत सारे भाई का सवाल होगा कि एग्जाम तो दे दिए, एग्जाम एसएससीजीडी का तैयारी भी कर रहे हैं, ये पता नहीं कि इस जॉब से बनते क्या है, बाद में चलकर उनको अच्छा नहीं लगा। तो पहले ही जान लें कि इस जॉब से बनते क्या है। देखो दोस्त, इस जॉब से CAPF एक गृह मंत्रालय का फोर्स है। इसमें बहुत सारा फोर्स आता है, जिसमें SSB आता है, CRPF आता है, BSF आता है, असम राइफल आता है, SSB आता है, SSF आता है। तो इसमें ये सारे फोर्स में आपको जाने का मौका मिलेगा। आप एसएससीजीडी के तहत अगर सिलेक्शन लेते हो तो आप इन सारे जॉब में जाते हो। इन सारे जॉब में आपको वर्दी की जॉब मिलती है। इसमें आप बहुत सारे फोर्स है जो बॉर्डर पे भी रहते हैं, जो देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा भी करते हैं, और जो बहुत सारे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह वगैरह बहुत सारी ड्यूटी भी करते हैं। तो इस जॉब से ये बनते हैं। आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपका तीसरा सवाल ये है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। आप तो ये जान गए कि अच्छा इस जॉब से ये बनते हैं। कोई भी जॉब देखो दोस्त, कोई भी आदमी कोई जॉब करता है तो पैसे के लिए ही करता है, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस जॉब में कितना पैसा मिलता है, ताकि उसी हिसाब से वो तैयारी भी करे। किसी भाई को अगर लगता होगा नहीं मैं इससे भी अच्छा कुछ, इससे ज़्यादा पैसा वाला कुछ मैं जॉब करूँगा, तो वो भाई और देख सकते हैं। देखो, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हो तो आपको सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी मिलती है। आपकी बेसिक सैलरी इसमें कितनी मिलती है, इसमें ये लेवल 3 का जॉब है, इसीलिए आपको इसका देखिए, जितना भी लेवल 3 का जॉब होगा उसका बेसिक पे एक समान होगा। तो बेसिक पे इसका 21,700 रहता है। और बाकी जॉब में क्या है, उसमें रिस्क अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये सब थोड़ा कम मिलता है ये डिफेंस के मुकाबले, क्योंकि ये डिफेंस का जॉब है। तो इसमें थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा मिलता है। आप 21,700 सिर्फ आपका बेसिक पे है। उसके बाद इसमें DA मिलता है आपको। उसके बाद इसमें बहुत सारा अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है। मैं आप शुरुआती दौर में आपको 35 और 40 के आसपास आपका पैसा आने लगेगा। ठीक है, चलिए, आपका तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब आपका चौथे सवाल में क्या लिखा है मैंने, चौथे सवाल में मैंने लिखा है इसमें छुट्टी कितनी मिलती है। सर देखो दोस्त, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है छुट्टी, क्योंकि आप जॉब लेना बहुत आसान है, जॉब करना बहुत मुश्किल है। आप जॉब कर लिए, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे ही थोड़ा डिप्रेशन में आ जाओगे कि यार इतना दिन से बाहर हो, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। तो और छुट्टी भी मिला तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें छुट्टी का मैं बता दूँ, इसमें 2 महीने के आपको छुट्टी मिलती है। 2 महीने का आपका छुट्टी है। 2 महीना पूरा EL जिसको बोलते हैं, अर्जित अवकाश बोलते हैं जिसको। ठीक है, 2 महीना आपको EL मिल गया, और 15 दिन आपको CL मिलता है, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं। ठीक है, कैजुअल लीव में क्या होता है, जैसे इमरजेंसी में आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया अचानक से, तो उसमें आपको 15 दिनों का छुट्टी मिलता है। लेकिन वो क्या होता है, उसमें आपको जब डिपार्टमेंट में आइएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें GH होके RH होके आप 15 दिन का छुट्टी 20 दिन 22 दिन के करीबन चला जाता है। तो मिनिमम इसमें आपको 75 से 80 के बीच में छुट्टी आपको आराम से मिल जाएगा। इतना तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप इसमें छुट्टी भी बहुत अच्छा खासा है, आप छुट्टी का टेंशन ना करें। इसमें छुट्टी बहुत, बाकी जॉब से तो बहुत बढ़िया है, इसमें छुट्टी मिलता है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल क्या है, आपका चौथा डाउट भी क्लियर हो गया, इसमें छुट्टी कितना मिलता है। चलिए, अब आपका अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल है,
5 नंबर सवाल में क्या है, इसका काम क्या होता है। देखिए इसका काम क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये फोर्स का जॉब है। इसका काम होता है, इसमें बहुत अलग अलग पोस्ट है। जैसे एसएसबी है, तो एसएसबी का काम है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर आप बॉर्डर की रखवाली करना, ठीक है। और जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का काम क्या है, देश में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति बनाए रखे। जैसे कहीं पर कोई दंगा हो गया, कोई उग्रवादी हमला हो गया, कोई नक्सली अटैक हो गया, तो उसमें कौन जाएगा, सीआरपीएफ जाएगा। तो अब अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होते हो तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। देश के अंदर कहीं भी कुछ भी होगा तो आपको सबसे पहले तो पता ही है, आप देखते ही होंगे, सीआरपीएफ सबसे पहले पहुंचती है। आईटीबीपी है, तो आईटीबीपी का काम है उसको पहाड़ पे रहना है, इंडिया तिब्बत पुलिस फोर्स उसको बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, आपको चाइना बॉर्डर पर रहने का मौका मिलेगा। और बीएसएफ है, तो बीएसएफ के बारे में आप नहीं जानते होगे तो जान लीजिए, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है और बांग्लादेश बॉर्डर पे रहता है। बीएसएफ आपको वहाँ पे तैनात किया जाएगा। और सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, असम राइफल का इसमें भी आता है। असम राइफल में आपको असम में रहकर ड्यूटी करना पड़ेगा। वो सेम आर्मी के जैसे। जिस भाई का सपना है कि अगर आर्मी में परमानेंट रहना है तो आप एसएससी-जीडी में सिलेक्शन लेके आर्मी में आर्मी का पूरा वर्दी भी मिलेगा, आप आर्मी का सपना उसमें पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप समझ गए, बॉर्डर पे रहने का मौका मिलता है, बॉर्डर पे काम करने का मौका मिलता है, देश के अंदर भी काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। चलिए, आपका 5वां सवाल भी समाप्त हो गया है कि इसका काम क्या होता है। अब 6ठे सवाल में मैंने लिखा है दोस्त, 6ठे सवाल में लिखा है कि इस जॉब में जाने के लिए योग्यता कितनी चाहिए। और देखो, मैं वीडियो अभी बोल रहा हूँ, मुझे फर्स्ट में शुरुआत में बोल देना चाहिए था। आप एक कागज़ और पेपर और पेन लेके बैठ जाइए सामने, ठीक है। और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार ये नहीं देखना पड़े कि इसमें ये क्या होता है, वो क्या है। आप एक बार पूरा विस्तार से उसको एक पेपर और कॉलम लेके बैठ जाओ, इसमें आराम से नोट करते रहिएगा, ठीक है। सवाल ये है, इस जॉब में जाने के लिए योग्यता कितनी चाहिए। हाँ, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको सब कुछ तो जान गए, अब इसका कैसे इसमें जाना है, जाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, इसमें जाने के लिए सिंपली आपको 10th पास करना है, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका एज 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 हो गया आपका, 10th कर लिए, आपका एज 18 हो गया, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मैंने योग्यता बता दिया भाई कि आपको 10th पास होना चाहिए और 18 साल एज आपका होना चाहिए, तो आप इसका एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे 7वां सवाल। 7वां सवाल में मैंने लिखा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो दोस्त, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होता है। आप एसएससी-जीडी का फॉर्म फिलअप कर दिए तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। एग्ज़ाम देने के फिर आपका एग्ज़ाम में क्या होता है, जितना नंबर आता है उस पर कटअप लगता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। ये बताइए, फौज का जॉब है तो इसमें आपको तो रनिंग वनिंग होगा ही, फिजिकल होता है। आप एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो आपको मेडिकल कराने का मौका मिलेगा, मेडिकल कराने। अगर मेडिकल में भी पास हो गए तो आपका जितना जो नंबर है उस नंबर के आधार पर आपको मेरिट बनता है। ऑल इंडिया मेरिट इसमें बहुत सारा बनता है, जैसे स्टेट वाइज बनता है, एरिया वाइज बनता है कि आप जनरल एरिया से, बॉर्डर एरिया से, वो मिलता है, वो इस पर बनता है। कैटेगरी कौन सा है, ये बहुत सारा इस पर निर्भर करता है। ये बहुत सारा इसमें कटअप लगाने के लिए इसमें बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए। इसका जॉब प्रोसेस जाने का भी तरीका आपको मैंने बता दिया।